तो आज हमारा पुश 1 डे है, तो यूजली हम चेस्ट के 2 वार्म अप सेट लगाते हैं, जो कि मैं लगा चुका हूँ। और अब हम जंप कर रहे हैं अपने पहले वर्किंग सेट पे। तो ज़्यादा नहीं, 6 से 8 रैप्स हैं। I'm aiming for 42.5. Let's see how it goes. मैंने मिस्टेक कर दी पिछली बारी। बेसिकली 4 से 6 रैप्स है टारगेट, मैं 6 से 8 समझ रहा था। तो ऑलरेडी मैंने इसके 7 लगा लिए। तो डैट मीन्स, क्योंकि हमारी रैप रेंज फिक्स है, तो डैट मीन्स आई हैव टू गो अप ऑन माई वेट। तो अगर मैं जूम इन करूँ तो पिछले हफ्ते हमने 42.5 मारे, 6, और दूसरे सेट में 5। तो इस बार हमने 7 मारे। दैट्स प्रोग्रेसिव ओवरलोड। तो अब ट्राई करते हैं, जूम आएगा मेरे कैमरे का। तो अब ट्राई करते हैं कि हमारे कितने रैप्स लगेंगे 45 से। तो भाई अपने 45 के लगे 6 रैप पूरे। थोड़ा मूवमेंट स्टेबल नहीं था, आई नो, मुझे पता है। या इवन बेंच प्रेस पे, आई डोंट नो। पहली बात तो आप बेंच प्रेस क्यों करोगे अनलेस आपका गोल पावर लिफ्टिंग है। बट अगर आपका गोल प्योर मसल बिल्डिंग है, नॉट इवन बॉडी बिल्डिंग, प्योर मसल बिल्डिंग, फैट लॉस कुछ भी, तो आप डंबल्स ईजिली है, आपकी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। आपकी एल्बोज का पैटर्न, आपकी रिस्ट, सब कुछ, जॉइंट सब ईजी रहते हैं। तो बेस्ट वे है आपके अपने वार्म अप सेट, जो कि आपको मैंने नहीं दिखाए, बट आपने अगर देखा हो मेरे मेन वर्किंग सेट्स में भी हम फुली कॉन्ट्रैक्टेड, फुली स्ट्रेच पोजीशन में था। नाउ सोशल मीडिया ने आपको बता दिया है एक चीज़ कि स्ट्रेच बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है। स्पेशली इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल आपको स्ट्रेच का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिगिनर्स के लिए बहुत बड़ी बात है, बट बिगिनर्स को आप उतना पुश भी नहीं कर सकते कि वो स्ट्रेच एक्सैजरेट कर दे। कई बॉडी बिल्डर्स को, प्रोफेशनल्स को भी देखा होगा आपने, फुली जानबूझ के ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं। तो भी ऑनेस्ट कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक स्टेज पे पहुंच चुके हो, मसल बिल्ड कर चुके हो, स्ट्रेच का उतना बेनिफिट नहीं है मसल ग्रोथ पे जितना कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन का है। और फुली कॉन्ट्रैक्ट, पॉज, उन सब का भी कोई रिगार्डलेस नहीं रहता। एक बार आप अपने बिगिनर फेज से बाहर आ गए ना, आपने जिम में टाइम स्पेंड कर लिया, रिगार्डलेस आपने बॉडी ना बनाई हो, बहुत से आप में से होंगे जिन्होंने टाइम स्पेंड करा लेकिन बॉडी ना बनाई हो, तो उनके लिए ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं मैटर करती। आप वर्कआउट करो, फॉर्म आपकी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, वेट हैवी लिफ्ट कर रहे हो, अपनी रैप को स्ट्रिक्ट रखो, ईजी। फेलियर तक जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने देखा हो, मेरे ख्याल से मैं कोशिश करता हूँ 1 या बिल्कुल 0 ना के बराबर रैप छोड़ूँ अपने वर्किंग सेट्स में। बट अगर आपने देखा हो कि भाई आपको जैसे ही फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़ हो, उसे कहते हैं फेलियर। कि आपकी फॉर्म कॉम्प्रोमाइज़, आपकी टेक्निक कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो आप सराउंडिंग मसल्स को यूज़ करने लग जाओगे। बहुत से जो बॉडी बिल्डर्स हैं प्रो सोशल मीडिया पे बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जानबूझ के स्ट्रेच करो। आई डोंट सी एनी पॉइंट इन दैट। यू डोंट हैव टू डू इट। और स्पेशली अगर आप बिगिनर्स हो, आप स्ट्रेच पोजीशन में पॉज कर सकते हो, बट सुपर स्ट्रेच पोजीशन में मत जाना। रीज़न बीइंग आपके जॉइंट्स के पास इतना मसल नहीं है उसको सपोर्ट देने के लिए और उसको स्टेबल रखने के लिए। माय सीटेड चेस्ट प्रेस, वन ऑफ द गोटेड और मेरी फेवरेट मशीन है। ईजिली स्टेबिलिटी आप 100% इसी में अचीव कर सकते हो, ठीक है। मूवमेंट कॉम्प्रोमाइज़ आपकी होगी नहीं, अनलेस आप स्टूपिड हो, आप इसको फकअप नहीं कर सकते। ये वन ऑफ द बेस्ट है। आपके जिम में अगर नहीं है, चेंज करो जिम को चेंज कर दो। अगर आपके जिम में सीटेड चेस्ट प्रेस नहीं है, और अगर आप चेस्ट में इमेंस ग्रोथ देखना चाहते हो, देन जॉइन अ जिम जिसमें ये मशीन हो। डू दिस, आई एम टेलिंग यू विल लव इट एंड यू विल थैंक मी लेटर। बहुत सिंपल है। इसमें मैं जो अपने हिप्स हैं वो पोजीशन करता हूँ आगे की तरफ, तो अपनी बैक को सपोर्टेड नहीं है, लेकिन पूरी चेस्ट पूरी बेंच में दबी रहती है, जिसकी वजह से मेरे को फुल पावर
पावर मिलती है वेट को पुश करने के लिए। और अपने हिप्स को आगे रखने से तो आपकी चेस्ट पूरी बेंच में है, ठीक है, आपके शोल्डर पूरे दबे हुए हैं बेंच में, गड़े हुए हैं बिल्कुल, तो वो हिलने का कोई चांस नहीं। तो आप इसमें सारी जो चीज़ें जो आप बेंच पे अप्लाई करना चाहते हो, चाहे वो डंबल प्रेस हो बेंच पे या बार प्रेस हो, चाहे फ्लोर प्रेस करना चाहते हो, आप इस मशीन पे सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके अपने मूवमेंट जो भी आप यूट्यूब से देख रहे हो, सोशल मीडिया से देख रहे हो कि शोल्डर कैसे रखने हैं, शोल्डर ब्लेड्स कॉन्ट्रैक्टेड कैसे होने चाहिए, गड़े हुए शोल्डर कैसे होने चाहिए बेंच पे, वो सब आप इस पर एक्सपेरिमेंट करके, बिगिनर्स हो अगर आप बिगिनर लेवल पे हो तो इस पर आप ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके आप मूव ऑन कर सकते हो, जैसे बेंच और डंबल चेस्ट प्रेस पे ईजी। तो ये है भाई चेस्ट पम्प। हमने सिर्फ 3 मूवमेंट करी है चेस्ट की, डंबल बेंच प्रेस, फ्लाई करी हमने पैक डेक और एक सीटेड चेस्ट प्रेस। टोटल पूरी मतलब चेस्ट की ओवरऑल पुश डे 2 मिला के भी हमारी सिर्फ 5 मूवमेंट है, 6 सेट, और ये है पंप बेसिकली। हम मूव करते हैं भाई शोल्डर्स पे। तो एक सेट में लगा चुका हूँ, जो हमारा एक वर्किंग सेट था, रिकॉर्ड करना भूल गया। उसके हमने मारे थे 50 के 6 से 8 रेप्स टारगेट थे, 45 के हैं लगभग 6 से 8 10 ऐसे। लेट्स सी। ये भी मिड वर्कआउट पंप है। शोल्डर, चेस्ट। इस जिम में पोजिंग रूम फक्ड अप। आपने बहुत कम लोगों को देखा होगा लैटरल रिलीज को ऐसे परफॉर्म करते हुए, फुली एब्डक्शन के साथ शोल्डर के। ये मेरे कोच ने सिखाई थी और मैंने अभी तक तो किसी को देखा नहीं है। ओल्ड स्कूल मूवमेंट है, बट मेरे कोच का माइंडसेट मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए आई डिसाइडेड टू गो विद हिम। अब लोग बोलते हैं भैया लैटरल रिलीज अगर आप फुली एक्सटेंड या एब्डक्शन करोगे शोल्डर के तो आपके ट्रापीजियस ट्रेन होंगे या वो टारगेट होंगे। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, स्टडीज़ में देखा गया है कि ट्रैप्स आपके लैटरल रिलीज मूवमेंट को, अगर आप स्कैपुलर प्लेन में हो तो टेक ओवर नहीं कर सकते। अगर आपको इसके बारे में जानना है, आई एम अपलोडिंग इट ऑन सोशल मीडिया, यू कैन चेक इट आउट देयर ऑन माई मिनी कंटेंट, जहाँ मैंने साइंस एक्सप्लेन करी है। मैं यहाँ साइंस के बारे में बात नहीं करना चाहता, बट मेरे कोच का पर्सपेक्टिव है, अगर आप फुली एब्डक्शन के साथ ये करते हो, आपके अगर ट्रैप पेन हो भी रहे हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द मूवमेंट 70 to 80%, और इवन इफ आई से लास्ट 20% होगा, 80% आई वुड से कि आपके लैटरल डेल्टॉइड से ट्रेन हो रहे हैं। बट टॉप रेंज ऑफ द मूवमेंट जो कि 20% बढ़ता है पूरे टॉप में जब आप जाते हो एब्डक्शन के साथ, तब आपके ट्रापेजियस ट्रेन हो रहे हैं। बट रॉन्ग, आप एक मूवमेंट में 2 मसल ट्रेन कर रहे हो, है इंप्रेसिव सेपरेशन। और मैं ट्रैप्स की कोई मूवमेंट नहीं करेंगे कितने सालों से, आई एम स्ट्रॉन्ग ऑन दैट नाउ। मुझे पसंद है, मेरे शोल्डर उस केस में स्ट्रॉन्ग है, वो वन ऑफ द जेनेटिकली ब्लेस्ड मसल है मेरा, तो मुझे पसंद है शोल्डर को। मैं पहले शोल्डर पे 90 डिग्री औरों की तरह 90 डिग्री से हल्का सा नीचे आके चला जाता था ऊपर, बट आई चेंज दैट। मेरे मायोथेरेपिस्ट ने बोला शोल्डर की अगर पूरी अच्छी हेल्दी शोल्डर्स चाहिए देन उसे पूरी रेंज तक ट्रेन कर, वाई नॉट, अगर तू कर सकता है तो कंफर्टेबली। तो मेरे शोल्डर में क्लिपिंग साउंड थी, वो माइल्ड होती गई उससे, और आई स्टार्टेड स्टिकिंग टू। तो मैं पूरी रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करता हूँ शोल्डर को। काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी मुझे स्कैपुला में जब मैं मायोथेरेपिस्ट के पास गया था उस टाइम पे, तो उसने बोला था कि इसे पूरी रेंज पे ट्रेन करा था ताकि ये हेल्दी एनवायरनमेंट में रहे और इसको आदत हो पूरी रेंज ऑफ मोशन की। और अगर आप भी उनमें से एक हो कि अगर आपके शोल्डर में प्रॉब्लम हो रही है, उसे पहले तो ट्रीट करवा लेना करने से पहले, देन यू शुड ट्राई इट। पूरी रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन करके देखो, शोल्डर को पूरा नीचे तक जाओ, स्ट्रेच करो, पुश करो, यू विल लव इट, यू विल लव इट। तो वर्कआउट फिनिश करते हैं हम काफ रेजिस के साथ। और आप सोच रहे हो अगर कि मैं लेग प्रेस पे क्यों काफ बोल के कर रहा हूँ, तो वी गोना डू काफ रेजिस ऑन लेग प्रेस। और अगर आपने कभी ट्राई नहीं करी है देन यू शुड। बहुत ही अच्छी मूवमेंट है, काफ से एक नए एंगल पे हिट होती है, कम्प्लीटली अगेंस्ट और फुली स्ट्रेच, और मूवमेंट के टॉप पे फुली कॉन्ट्रैक्टेड, मच ईजियर टू डू। स्पेशली काफ जो है बहुत स्टबर्न मसल है, तो हैवी लोड ज़्यादा इफेक्टिव है उस पर।
और इस मामले में आप हैवी लोड कर सकते हो। लेकिन अगर आप स्टैंडिंग काफ़ी सीटेड का देखो, इतना कोई फ़ायदा नहीं है, मत करना सीटेड पर, अपना टाइम वेस्ट मत करो, स्टैंडिंग पर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। अगर आप लेट से काफ्स के वीक में मैं कहता हूँ 10 सेट कर रहे हो, 8 सेट कर रहे हो, 6 सेट कर रहे हो, लेट्स स्टार्ट विद 8, तो मैं बोलूँगा एटलीस्ट 6 सेट स्टैंडिंग के करना, 2 सेट रखना उसके साथ, इस तरीके से। सो मेजॉरिटी ऑफ आपका जो काफ्स के सेट है वो स्टैंडिंग काफ रेजिस को देना, इफ़ यू रियली वांट टू ग्रो देम। बहुत आसानी से हो गया। मुझे लग रहा है मुझे वेट यहाँ डालना चाहिए, यूजली मैं बॉटम पे डालता हूँ तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही काफ़ी हल्का लगा, बट विल ऐड सम मोर। अगर एक और टिप दूँ आपको काफ्स की, तो काफ्स के लास्ट में स्ट्रेच पोजीशन में होल्ड करके देखना। आप दोनों सेट में ट्राई करते हो, मेरे को ये सेट भी हल्का लगा तो मैंने इसमें ट्राई कर लिया, क्योंकि आई वॉज अमेज्ड और कन्फ्यूज्ड कि मुझे नीचे वेट डालना चाहिए था। आज मैंने ऊपर डाल के करा, मज़ा नहीं आया। तो इवन लेग प्रेसेस पे भी आप, ये मेरे लिए लर्निंग हो गई। और कभी भी इस मशीन पे स्पेशली, क्योंकि मैं 2 जिमों में ट्रेन करता हूँ तो मुझे पता नहीं होता, इस मशीन पे मैं कभी नहीं डालने वाला। यहाँ पे 3-4 तरीके की लेग प्रेस है, सेम विद अदर जिम, तो अब पता लग गया ऊपर कभी वेट नहीं डालना। ये था हमारा वर्कआउट आज का। आई डोंट नो इफ आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। पीस आउट।